ये हमारे पास QCA टेस्ट जो 2 जून को हुआ उसके केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट वन है व्हाट हैपन टू द रिड्यूसिंग एजेंट इन एन ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है। इट ऑक्सीडाइज एंड इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डज, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछ रहे तो वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। व्हाट डज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डू इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्या करता है, गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। और तो ये क्या ऑप्शन ए वाला, ठीक है, पहले पहले आ गया, दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट। लॉसेस इलेक्ट्रॉन वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। इज ऑलवेज रिड्यूस, ये बात भी करेक्ट है, बट अब ये पहला वाला है ना, इज इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कहाँ से गेन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट से गेन करता है, ठीक है। तो ये बात फिर ज्यादातर ए वाला ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट है। इन दिस इनकम्प्लीट हाफ रिएक्शन विच रिएक्टेंट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखो ना, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसमें देख लो ना, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसने हमारे पास क्या किए हों, इलेक्ट्रॉन को गेन किए हों, तो वो तो जीरो से प्लस किए, लास्ट किए, वो प्लस है, जीरो है, ठीक है। तो हमारे पास आयरन, अच्छा देखो ना, आयरन +3 था, यहाँ से ये +2 में गया हुआ, +3 से +2 में, तो ये हमारे पास क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक गेन किया है, ठीक है। बाकी वो देखो ना, वो +0 -0 में किया है, तो वो तो लास्ट किया, Cl- होता है, +2 से +4, इसने भी लास्ट किया। What is the oxidation number of carbon in acetic acid? Acetic acid CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो देख लो ना OH, तो ये -1 है, OH पे -1, ये -2, तो इधर +3 है, इस पे इधर -3 है, तो +3 भी है, -3 भी है, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। 73 इफ द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज दिस, ठीक है, ये ऑर्डर इसने दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ना, बी क्या कर सकता है, बी ए को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, ए से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बट सी से नहीं कर सकता, तो ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसका बी का रिडक्शन पोटेंशियल ए से ज्यादा है बट सी से ज्यादा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस रिलीज कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन, NaCl है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस हमारे पास रिलीज होते हैं, ठीक है, और कैथोड पे होता है, ठीक। और विच स्पीशीज इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग, देखो फिर अगेन किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, किसका चार्ज ज्यादा हुआ है, तो उसने, वो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। Cl2 यहाँ पे 0 था, यहाँ पे देखो सामने नजर आ रहा है -1, तो इसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, यही हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसने दूसरे को क्या किया, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाया, खुद रिड्यूस हुआ। इन दिस इनकम्प्लीट हाफ रिएक्शन विच रिएक्टेंट इज एन रिड्यूसिंग एजेंट, किसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अब हमने इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले को ढूंढना है, तो +2 से ये देखो +7 पे गया हुआ है, ठीक है। तो इसी ने मैंगनीज ही फिर करेक्ट है कि इसने लॉस किए हैं, 3 4 5 6 और 5 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेल इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमारे पास ट्रेवल करते हैं, फ्रॉम द एनोड टू कैथोड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। In the reaction of tin plus 2 with chlorate ion to form Cl and 50K in acid solution, what is the change in the oxidation number of Cl हमारे पास, तो ClO3 जो है ना, ये हमारे पास +5 से -1 में जाता है, ठीक है। ClO3 है ना, ये देखो -1 में गया हुआ है, ये +6 और ये +5, क्लोरीन यहाँ पे +5 है, ये यहाँ से -1 पे गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन, सो अ डिक्रीज ऑफ 6 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन लॉस की बात हुई हो, लेन गेन और लॉस का लेन देन हुआ हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो ये एल्यूमिनियम, ये क्लोराइड, ये देख लो, इसमें एल्यूमिनियम 0 है, वहाँ पे वो प्लस में गया हुआ है, क्लोरीन 0 है, वहाँ पे वो माइनस में गया हुआ है, ठीक है। बाकी किसी में भी ये लेन देन नहीं हुई। फाइंड आउट द बैलेंसिंग रेशियो फॉर द इक्वेशन, हमारे पास देख लो ना, हमारे पास बैलेंसिंग रेशियो कौन सा करेक्ट है। अगर आप इधर 6 डालोगे ये तो 36 कार्बन हो जाएंगे, बट यहाँ पे तो एक कार्बन है इस तरफ, इधर फिर 6 आएगा, इधर तो 6 कार्बन है, तो ना 6 तो पहले नहीं हो सकता, इसमें भी 6, इसमें भी 6 है, इसमें पहले 6 नहीं है, तो यही ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ स्पीशीज इंडिकेट, किस चीज को इंडिकेट करते हैं? ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड apparatus in which a chemical energy is converted to electrical energy। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये हमारे पास कैल्वानिक सेल है, ठीक है। और द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब एन आयरन रिंग इज प्लेटेड विद जिंक मेटल, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सी बात हमारे पास ट्रू है? ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, इट्स करेक्ट, ठीक है। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इन पे रट्टा आप लोगों ने मारना है, याद करना है इनको। कंसीडर द फॉलोइंग अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन, व्हिच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर बैलेंस। फिर अगेन बैलेंसिंग की बात है, ठीक है। तो देख लो ना, पहले अगर मैं इधर पहले सारों में 3 है, चलो 3 तो कॉमन है, आगे आप जाओ भी नहीं, 3 कॉमन है मेरे पास, ठीक है, वो लो भी नहीं। 2 पे आ जाओ, अगर मैं इधर CR में 2 डालूं तो इधर तो 4 क्रोमियम हो जाएंगे, ठीक है, और 8 और 1, और इधर देखो ना 7 आ रहा है, इधर तो 7 क्रोमियम हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं इधर 1 डालूं तो इधर 2 क्रोमियम हो रहे हैं, ठीक है, और फिर इधर भी 2 डालोगे तो इधर भी 2 क्रोमियम है, तो ये वाला ऑप्शन बनता है, ठीक है। 3 तो गया, इधर 1 डालो और उधर क्रोमियम की जगह 2 आ रहा है, H में 8 डालो, ठीक है, बाकी ये 3 इधर डालो, तो आप अगर गिन लोगे ना तो ये आपके साथ बनता है। बाकी देखो ना, फिर मैं अगर इधर 1 डालूं और इधर 2, चलो ये भी बनता है, इधर 1 डालो, ये तो 7 है, ये गए, B और C बनता है, ठीक है। तो फिर अगर आप इधर 8 हाइड्रोजन डालोगे ना, उससे हमारे पास ये बैलेंस होता है। अगर आप गिन लो ना सारे, इधर मैं 8 डाल लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास कितने इस तरफ हो जाएंगे? 3 2 6, और इधर 7 है ना, 7 2 14, 14 और 6 20, इस तरफ कितने हैं? 3 9 और 1 10, और 10 ना, सॉरी 3 3 9, 9 और 3 12 और 8, तो 20, इस तरफ भी 20 बन रहा है, उस तरफ, तो इससे हमारे पास बैलेंसिंग हो रही है। द कंपोजिशन ऑफ अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज, क्या कंपोजिशन है हमारे पास उसकी? सो इट्स हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयन, प्लाटिनम, ठीक है, सारे हो सकते हैं। विच आर द केमिकल रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन। फिर अगेन देखो ना, जिसमें लॉस और गेन की लेन देन हुई हो तो वो हमारे पास क्या होगा? तो इसमें देखो ना Fe 0 है, वहाँ पे देखो ना उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो कोई तो दैट्स वाई ये करेक्ट है। बाकी इधर जो होगा ना वो सेम रहेंगे, इन सारों में आप लोग चेक कर लें, ठीक है, इन सारों में चार्ज इन पे सेम रहेंगे। 88 है हमारे पास, 87A है, ठीक है, 88 में हमारे पास कह रहा है which one of the following is incorrect, कौन सा which of the following is incorrect, कौन सा हमारे पास इनकरेक्ट है? तो पहले में कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन, ये इनकरेक्ट नहीं होगा आई थिंक, ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा इनकरेक्ट ये हमारे पास मांग रहा है, ठीक है। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस, तो देखो ना ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, तो इस तरफ तो 16 चार्ज हो गया, सल्फर पे एस पुट करो 2 है ना, तो 14, और 2 नाइट्रोजन, तो वो भी 16, तो ये तो पहले वाले बात हमारे पास क्या है? करेक्ट है, वो हमारे पास क्या होता है? बैलेंस होता है, ठीक है, तो ये तो हमारे पास करेक्ट आ रहा है, इनकरेक्ट तो ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमारे से पूछते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस इन H2SO8, इसमें ये 10 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है? करेक्ट है। उसने हमारे पास किस चीज़ के बारे में पूछा? इनकरेक्ट के बारे में उसने हमारे पास पूछा हुआ है। 88 है ना हमारे पास, 1 मिनट, 88 को हम वो कर लें कि इन दोनों में हमारे पास हमसे कह रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, जो Na2S2O8 है ना, तो ऑक्सीजन तो हमारे पास हो जाता है। अच्छा देखो ना, ये हमारे पास इसमें सल्फर जो होता है ना, ठीक है, इसमें सल्फर +6 हमारे पास होता है, हमने तो डायरेक्ट इसका वो गिन लिया, ठीक है। और H2SO5 जो है ना, इसमें सल्फर हमारे पास +6 में होता है, इन लोगों ने प्लस, इसलिए ये दोनों इनकरेक्ट है हमारे पास, ठीक है। अगर आप लोग ये इनका गूगल में वो तरीका चेक कर लें, आप लोग को पता चल जाएगा कि ये हमारे पास, ये तो डायरेक्ट, ठीक है, Na2S2O8, तो 13 14 सल्फ
सल्फर जो है ना ये हमारे पास +7 तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो +7 ये हमारे +8 तो फिर इन लोग +7 से भी ज़्यादा किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये +6 है, क्योंकि वो अगर आपने वो वाइट बेरियम ऑक्साइड भी देखा उसमें वो डबल इन पे चार्ज होते हैं, ठीक है। यानी अब हमें इनको स्ट्रक्चर तो पता नहीं, हम तो जैसे HCl के लिए कर रहे हैं, ये -1 है तो ये +1। अब ये तो बड़े बड़े कंपाउंड, इनके साथ इस तरह डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप ये एक्सपेरिमेंटल हमारे पास होती कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, कितने लॉस किए हुए हैं, ठीक है, तो उससे इनका पता चलता है। ये +7 ये रॉन्ग है हमारे पास, ठीक है। +7 तक ये नहीं जा सकते, ये +6 तक जाते हैं। फिर इधर इसने +8 दिए हुए तो वो भी रॉन्ग है। दैट्स वाई इसने इनकरेक्ट का पूछे हुए, तो बोथ ए एंड बी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देख लो ना, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, तो वो 3p4 है मेरे पास, ठीक है। तो देखो ना, इसने उसके बिल्कुल कोई 7 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए, तो बिल्कुल जुल्म है, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करवा 6 तक ये कर सकते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा हमारे पास इसमें गुड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हमारे पास इसमें यूज होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके हमारे पास, ठीक है। तो ये जिंक जो है ये देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4s2 की कंप्लीटली फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है इजीली। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड कैन बी यूज फॉर, तो कैथोड भी यूज होते हैं, एनोड भी यूज होते हैं दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरली यूज इलेक्ट्रोलाइट इन द साल्ट ब्रिज, कौन सा हमारे पास यूज नहीं होते, मैग्नीशियम सल्फेट नॉट, बाकी NaCl की इसीलिए आप लोगों ने सुने भी होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट गैल्वेनिक सेल, कौन सी बात गैल्वेनिक सेल के बारे में रॉन्ग है, so it convert chemical energy to, ठीक है। the electrolyte taking two breaker are different, beakers are different, the reaction take place are non spontaneous, नहीं ये non spontaneous नहीं होता मेरे पास, ठीक है। 93 है कि a galvanic cell is prepared by dipping a copper and 1m copper, ठीक है। सिल्वर रॉड है 1m सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। which one of the following will act as anode and cathode, रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर की ज्यादा है, तो कौन एनोड और कौन कैथोड के तौर पर हमारे पास एक्ट करेगा, सिल्वर की ज्यादा है तो वो कैथोड है और एनोड पे कॉपर फिर होगा, ठीक है। और व्हाट इज द एक्सपेक्टेड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो देखो ना, फास्फोरस हमारे पास क्या है, पहले 0 में मौजूद है, तो सारों में 0 है। P4 से जा रहा है NaH, इधर तो देखो ना PH3, इधर +3 हमारे पास, और -3 +3 में तो ये लाजमी होगा, ठीक है हमारे पास। और सॉरी +3 नहीं, -3 में ये लाजमी हमारे पास होगा, ठीक है। फास्फोरस -3, तो हमारे पास -3 किस में है, इसमें +3 है, ये गया पहले में हो सकता है, दूसरा तीसरा। NH2P में हमारे पास ये +1 चार्ज में मौजूद होता है, ठीक है। तो फ्रॉम 0 to +1 एंड -3। अब ऑक्सीजन भी क्या है मेरे पास, -4 है ना, तो नाइट्रोजन, अब ये फिर मैंने वही बात है कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इनका अगर आप एक्सपेरिमेंटल मालूम होता है, ठीक है, कि ये इतने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो इतने हमारे पास गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें दैट्स वाई हमारे पास इसमें फिर ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 94 में हमारे पास, ठीक है। कि PH3 में हमारे पास, PH3 का तो इजीली है, ठीक है, वो हमने किए भी ज़्यादातर हुए हैं कि उसमें हमारे पास -3 में मौजूद होता है। और Na 3Na है ना हमारे पास, OH, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर अगर आप लोग देख लेना एक्सपेरिमेंटली, गूगल में आप लोग सही से चेक कर लें, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा सीधा, ठीक है, कि इस पे +1 चार्ज हमारे पास इस स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट इज द सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, कैथोड माइनस एनोड होता है। अब माइनस एनोड है तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, 0.76.5 जमा करो 1.364। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो इट डज नॉट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये बात रॉन्ग है हमारे पास। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग इज, कौन सा हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो ये देखो ना, इन सारों के अगर आप लोग चार्ज देख लें, जिस तरफ सोडियम इधर मौजूद है ना प्लस में, उधर भी वहीं प्लस में मौजूद होगा, ठीक है। तो देखो इधर Na2Na है तो वहीं +2, इधर भी वहीं +2 आ रहा है। बेरियम इधर +2 है, उधर H2SO4 माइनस, इधर भी बेरियम +2 है, तो देखो ना इस तरफ भी जो चार्ज होगा वो उस तरफ भी होगा, तो इन सारों में ये मौजूद है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग गैल्वेनिक सेल, कौन सी बात हमारे पास करेक्ट है, तो सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बात हमारे पास
करेक्ट है, ठीक है। 99 है हमारे पास के व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ऑफ गैल्वेनिक सेल इफ द सेल पोटेंशियल, ठीक है, सेल पोटेंशियल क्या है 2.80। अब उधर कैथोड माइनस एनोड होता है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एनोड तो इस तरफ आएगा फिर प्लस हो जाएगा, तो 2 माइनस 8 सॉरी माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 8 माइनस 2.2, तो इसको करो तो इससे हमारे पास ऑलमोस्ट ये सी वाला आंसर आता है, ठीक है। देखो ना, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, माइनस और माइनस इसको प्लस बना देगा और एनोड इधर आएगा तो फिर माइनस बन जाएगा। कंपाउंड हैविंग द लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर हमारे पास, लीस्ट आयोनिक तो कैरेक्टर साइज जिसकी सबसे कम है, तो लिथियम की देखो ना इसकी साइज कम है, तो दैट्स वाई इसका आयोनिक कैरेक्टर भी हमारे पास सबसे कम होगा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। Which of the following is have square planar geometry, तो अगर आप ये ट्रांजिशन एलिमेंट वाले चैप्टर में देख ले तो इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है, डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। 102 है हमारे पास के, तो करेक्ट आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 180 है, तो ये वाला बॉन्ड ये वाला ऑप्शन गए, ये वाला गए। फिर हमारे पास CH4 109 अल्कीन का आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो दैट्स वाई फिर इन लोगों ने तो NH3 पहले लिखे, तो सी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट है। 103 विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज कंसीडर्ड टू बी मोर स्टेबल हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में, NH3, कंपाउंड हैविंग नॉन लीनियर ज्योमेट्री, CS2 लीनियर है, NO2 नॉन लीनियर है, क्योंकि लोन पेयर की वजह से हमारे पास फिर नॉन लीनियर बन जाते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर फॉर द बॉन्ड एंगल, करेक्ट ऑर्डर हमारे पास कौन से, NH3 का ज्यादा है, फिर बीचुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी उसका बॉन्ड एंगल भी उतना कम होगा, ठीक है, तो NH3 का सबसे ज्यादा, फिर PH3, फिर इस तरह, ठीक है, आगे 20C के ग्रुप में। कंपाउंड हैविंग द लीस्ट बॉन्ड एंगल अमंग द फॉलोइंग, किसका हमारे पास बॉन्ड एंगल सबसे कम है, F2O, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो रही है ना साइडेड एटम की, तो दैट्स वाई उसकी फिर बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम की ज्यादा होगी तो वो ज्यादा होता है, बट अगर बॉन्डेड की किसी ज्यादा होगी तो फिर वो कम होगा। 107 वेस्पर थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, सोडियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर को ये बयान नहीं कर सकते। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द सेंट्रल एटम डोंट फॉलो रूल ऑफ 2 and 8 हमारे पास, इनमें से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा हमारे पास, ठीक है। Which of the following bond is thermodynamically more stable, CF, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है हमारे पास, और if a molecule has a central atom surrounded by 1 lone pair and 3 bond pair, तो trigonal pyramidal हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। But total number of hybrid orbital present in ethene molecule, तो देख लो ना 3 इसके पास है मेरे पास और 3 उसके पास है, तो 6 हो गए, 3 एक कार्बन के पास 3 एक कार्बन के पास, तो 6 मेरे पास इसमें हो गए। 112 the number of different type of sigma bond in present in propane 4 type, देख लो ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, H और H, इसमें sp और इसमें sp, और इधर हाइड्रोजन है एक, ठीक है, इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन है, तो प्रोपाइन होता है, प्रोपाइन के C3H6 सॉरी C3H6 होता है ना, एक और कार्बन भी होगा यहाँ पे C3H, तो सर एक मिनट इसका स्ट्रक्चर बना ले, प्रोपाइन, ठीक है, तो C3 ये एक H इधर आ जाएगा, 2 3 CnH2n, तो अल्काइन है ना हमारे पास H सॉरी C3H4 होता है, C3H4, तो देख लो ना हमारे पास ये एक sp है, ये sp है, पहला टाइप बॉन्ड तो ये होगा, एक sp का इधर हाइड्रोजन के साथ उसका कोई और ऑर्बिटल होगा, ठीक है, 2 हो गए, एक sp का इस कार्बन के साथ 3 हो गए, और ये कार्बन sp3 है, तो ये चौथा टाइप मेरे पास हो गया, ठीक है। दैट्स व्हाई मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ अमंग द फॉलोइंग इज, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम हमारे पास किस में है, कार्बन सिलिकॉन, अगर आप लोग देख लें, देखिए ये भी एक्सपेरिमेंट है, बट अगर आप लोग वैल्यू याद कर लें इससे भी आप लोग को पता चल सकते हैं, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसमें कम हो उससे भी आप लोग को पता चल सकते हैं। 114% करेक्ट p कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल, so परसेंट p कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज, जब इंक्रीज हो p कैरेक्टर इंक्रीज हो, तो देखो ना पहले sp जब sp में 180 बॉन्ड एंगल है, इसमें 50% p, sp2
इसमें जब 66% है तो बॉन्ड एंगल कम है, जब पी कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज ऑब्जर्व होगा, ठीक है। और अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग द जनरल फार्मूला XY3S2 अनशेयर्ड पेयर एंड X, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ X। तो देखो ना हमारे पास 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो ये हो गए, 2 वो हैं तो 5, तो DsP3 इसमें 1 2 और 3 5, इसमें 5 बन रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, अल्केन, अल्केन, ठीक है। तो अल्केन तो इन लोगों ने यहाँ पे हमारे पास नहीं दिया हुआ, फिर हमारे पास बेंजीन हो जाएगा, क्योंकि पीछे तो फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम कार्बन बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बेंजीन का डबल और सिंगल के दरमियान होता है, ठीक है, सिंगल डबल से ज्यादा होता है, तो दैट्स व्हाई बेंजीन। ट्रिपल का तो और भी कम होगा। फिर मोस्ट पोलर बॉन्ड, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगी, तो कार्बन फ्लोराइड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट, पोलैरिटी किसमें हमारे पास ज्यादा है, तो 118B है ना पोलैरिटी हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप लोगों ने देखा हो NH3, ठीक है, उसको पार्शियल पॉजिटिव बना देते। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर डाइपोल मोमेंट, कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है। CO2 मॉलिक्यूल हैज नो डाइपोल सिंस C और बॉन्ड आर नॉन पोलर, नहीं वो पोलर होते हैं, ठीक है, डाइपोल मोमेंट नहीं है बट वो पोलर होते हैं, सो इट्स इनकरेक्ट। 121 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट डाइपोल मोमेंट, फिनोल हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, बाकी सारे पोलर हैं। वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डिपॉजिट वन 10 फेराड। अच्छा देख लो ना हमारे पास 1 फेराड मैग्नीशियम में कितने ग्राम है, 24, 10 फेराड दे रहा है, तो 24 को मल्टीप्लाई करो 10 से, 240 ग्राम हमारे पास हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन क्या होती है, सॉरी राउंड देखो ना, सॉरी 1 फेराड हमारे पास होता है ना, 1 फेराड 1 फेराड में 24 ग्राम है, बट हमारे पास देख लो ना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं हमारे पास, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मींस 2 मोल देता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम होता है वो तो 1 देता है, मैग्नीशियम 2 मोल, एल्यूमिनियम 3 मोल देता है, तो उसका 2 मोल जो होता है ना वो हमारे पास क्या है, 24 ग्राम है, ठीक है। तो 1 फिर मोल क्या हो जाएगा, 1 मोल 12। अब देखो 1 फेराड जो होगा ना वो 12, अब 10 दे रहा है तो 12 10 मेरे पास क्या हो जाएगा, 120 ग्राम हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, बट 12 ग्राम करना है, 24 को नहीं करना है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन है और वैसे तो हम 1 इलेक्ट्रॉन के लिए गिनते हैं, दैट्स वाई फिर 122 में हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।